The thing with motorcycles is that you need to ride one to understand whether it's meant for you or not. Certain motorcycles would be too tall for you and some might be too small for you. I have been riding motorcycles for the last 13 years, and after riding quite a few motorcycles in different terrains, I have realized what sort of bikes that I like and what sort of motorcycles I might consider for buying in the future. For example, for me personally, one of the best looking motorcycles out there are fully fed sports bikes. Now it can be a Ducati V4 Panigale or a BMW S1000 RR or even the Yamaha R1M. But only after riding quite a few fully fed motorcycles, and in fact even owning one for over 2 years, that I realized that it's not my cup of tea. And I'm more into naked motorcycles, classic retros और इवन द एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। कुछ ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो इंटरसेप्टर को ख़रीदने के साथ ही मैंने इंस्टॉल करवा दी थी, और लद्दाख राइड कंप्लीट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे करवा देनी चाहिए बाइक में, उसको एक मोर केपेबल टूरर बनाने के लिए। तो उन्हीं में से एक एक्सेसरी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माई चैनल। दिस इज मी द ट्विन पोस्ट, लेट्स गो। लद्दाख राइड कंप्लीट करने के बाद आई हैड रियलाइज दैट आई वुड सर्टेनली नीड अ टॉल विंडस्क्रीन वाइजर, कस्टमाइज सीट एंड हैंडल बार राइजर्स। 2019 में बहुत ज़्यादा इंटरसेप्टर की एक्सेसरीज़ के ऑप्शंस नहीं थे, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स नहीं थे जो इसके एक्सेसरीज़ बनाते थे। बाइकर्स बिलेट हैंडल बार राइजर लास्ट ईयर ऑफर कर रहा था, इसलिए मैंने उन्हीं से ये ऑर्डर किया। अब सर्टेनली हैंडल बार की हाइट तो बढ़ गई है 1 इंच और राइड काफ़ी कंफर्टेबल हुई है, बट रीच में कोई फ़र्क नहीं आया है। उस इशू को सॉल्व करता है ये कार्बन रेसिंग का हैंडल बार राइजर फॉर द इंटरसेप्टर 650। दीज हैंडल बार राइजर्स आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल कार्बन रेसिंग वेबसाइट फॉर अबाउट 2000 rupees, and they have clearly mentioned that rerouting of wires is required. It is quite surprising that most of the videos available online do not show the rerouting of these wires. या तो लोगों ने डायरेक्टली ही इसे इंस्टॉल कर लिया है विदाउट रीराउटिंग किए, या वो रीराउटिंग वाला पार्ट उन्होंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। मैं इस वीडियो में रीराउटिंग का पूरा प्रोसीजर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा किस तरह से रीराउट करके आप इस प्रोडक्ट को अपनी बाइक पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं सारा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर आपको दिखाऊं, मैं ये अपफ्रंट बता देना चाहता हूं दैट डू नॉट ट्राई दिस इंस्टॉलेशन योरसेल्फ। इट रिक्वायर्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। आपको इसमें फ्यूल टैंक भी निकालना पड़ेगा, हेडलाइट भी निकालनी पड़ेगी, और एक्सेलेरेटर की तरफ के जो स्विच गियर है वो सारा ओपन करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर दैट यू गो टू अ ट्रस्टेड मैकेनिक एंड देन गेट इट डन। सिर्फ राइज़र को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। ऊपर हैंडल बार को होल्ड करने वाले जो माउंट्स हैं उनको एलन की से ओपन करके इसको आसानी से प्लेस कर सकते हैं। बट मेन इशू है जो वायर्स है, स्पेशली एबीएस की वायर और एक्सीलेटर की वायर, उन्हें रीराउट करना, क्योंकि बिना रीराउट किए ये स्ट्रेच होंगी और स्ट्रेच होने पर ये ब्रेक भी हो सकती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको इन्हें रीराउट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले राइट साइड के स्विच गियर को ओपन करके एक्सीलरेटर की 2 वायर्स और एबीएस की 1 वायर को हटाना होगा। एक्सीलरेटर की 2 वायर्स जो फ्रंट सस्पेंशन के फोक के आगे से जा रही हैं उसे हमें अब पीछे से लाना है, और एबीएस की वायर भी आगे से जा रही है, उसको भी एक्सीलरेटर के वायर के साथ साथ फोक के पीछे से ही ले जाना है। एबीएस की वायर पहले सेंसर की तरफ जाती है और सेंसर से वापस फ्रंट ब्रेक की तरफ जाती है। तो वापस ब्रेक की तरफ जाने वाली वायर को ना छेड़ते हुए सिर्फ जो सेंसर की तरफ जा रही है उसी को हमें रीराउट करना है, और लेफ्ट साइड की बजाय उसे राइट साइड से प्लेस करना है। वायर्स को रीराउट करने के दौरान आपको काफ़ी सारी जिप टाई जो कंपनी लगा के देती है उसे हटाना पड़ेगा, और रीराउटिंग के बाद आपको नई जिप टाई लगानी पड़ेगी। तो कुछ जिप टाई आप लेके रखिएगा जो आपके काम आएंगी। तो इंस्टॉलेशन के बाद जैसा आप देख सकते हैं, एक्सेलेरेटर की 2 वायर्स जो हैं वो फ्रंट फोक के पीछे से जा रही हैं, और एबीएस की वायर जो है वो सेंसर की तरफ बीच वाले पॉइंट से लेफ़्ट से जा रही है, पहले राइट से जा रही थी। अब कंपैरिजन के लिए मैं आपको अपनी बाइक का सेटअप दिखाऊंगा। मेरी बाइक में स्टॉक वायरिंग का सेटअप है। स्टॉक वायरिंग के सेटअप को देख के आपको ये आइडिया हो जाएगा कि चेंज करने के बाद, रीराउट करने के बाद क्या फ़र्क आया है। The entire procedure takes about 1.5 hours, and you'll need another 5 minutes to adjust the handlebar according to your riding stance. आप देख सकते हैं हैंडल बार को हम दोनों तरफ टर्न कर रहे हैं, और पूरी तरह से टर्न करने के बाद एक्सेलरेटर की दोनों वायर्स और एबीएस की वायर कहीं भी स्ट्रेच नहीं हो रही है, उसमें टेंशन नहीं आ रही है। इस वजह से राइडिंग के दौरान इन दोनों ही वायर्स को कोई भी डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है।
हैंडल बार राइजर्स को इंस्टॉल करने के बाद अब राइडिंग स्टांस एकदम अपराइट हो गया है विद अ लिटिल बेंड इन योर एल्बोज एज वेल। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आप इसे खुद करने की कोशिश ना करें और एक ट्रस्टेड मैकेनिक से ही करवाएं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो मैं जहां से हमने ये करवाया इंस्टॉल उनका नंबर और नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, प्लीज़ चेक इट आउट। So if you like this video for whatever reason, please press the like button and consider subscribing as well. It motivates me to come up with better videos, more content for you. So until next time, this is me, the Twin Post, signing off. Goodbye.